Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, मैं दोनों लास्ट ईयर के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि इधर तो माना हमारी रूपेश वो तो चिल्ला चिल्ला के दोनों की फ़ोटो की साथ बात पे बात की जा रही थी और उसके चिल्लाने की, उसके रोने की आवाज़ सुन के तो मानो अब उसके मम्मा भी भाग के ऊपर आती और रूपेश के पास आके कहती, अरे बेटा क्या क्या हुआ तुझे? तू इतनी चिल्ला क्यों रही है? हाँ, कुछ तो बता बेटा, क्या हुआ? हाँ बता मुझे। तो रूपेश रोते हुए बता दी थी कि मम्मा मम्मा मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसके अलावा जी नहीं सकती मम्मा, मैं उसके अलावा नहीं जी सकती। और अगर वो मेरी नहीं हुई ना, मैं सच में मर जाऊंगी मम्मा, मैं सच में मर जाऊंगी। तो क्या बोलो यार, रूपेश तुम्हारा ऐसे ही रोते हुए चिल्लाते हुए पता नहीं क्यों वो अचानक एकदम से बेहोश हो जाती, वो भी अपनी मम्मा की गोद में, जिस पे अब तो मानो उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती यार। और वैसा तो होना ही था क्योंकि रूपेश उनकी एकलौती बच्ची थी। तो कौन सी माँ अपनी एकलौती बच्ची को इस तरह पागलों की तरह रोते हुए तड़पते हुए अपनी आंखों के सामने ऐसे बेहोश होते देख सकती है? पर फिर भी उन्होंने सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उनके अंदर शायद सहन शक्ति कुछ ज़्यादा ही था। और क्यों नहीं होगी भाई, उनके पति गुजरने के बाद अपनी एकलौती बच्ची को, बिजनेस को खुद अकेली जो संभाला, तो अपने अंदर तो थोड़ा हिम्मत और थोड़ा सहन शक्ति रखना ही पड़ेगा ना। और नहीं तो इस ज़माना में ऐसे ही सीधे साधा होके कोई नहीं चल सकता, क्योंकि जो सीधे साधा और अच्छी बन के इस दुनिया में रहना चाहती है ना, लोग उनकी सर पे आके बैठ जाती है, उन्हें नीचे की तरफ दबा देना चाहती है और उन्हें सार उठा के जीने ही नहीं देना चाहती भाई। और अगर जिसके पास क्षमता है, हिम्मत है, पावर है, दूसरे के साथ टक्कर लगाने की क्षमता है ना, उनके आगे इतनी आसानी से कोई नहीं आता भाई। और इसलिए उन्होंने भी अब खुद को बहुत मजबूती से खड़ा किया था, बहुत हिम्मत के साथ सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, अपनी फैमिली, अपनी बिजनेस, सब कुछ बहुत हिम्मत के साथ चला रहा था। और अब उनके सामने उनकी एकलौती बच्चा इस तरह से तड़प रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कर पा रही थी, उन्होंने भी पागल हो रही थी और पागलों की तरह अपनी नौकरों को, अपने ड्राइवर को बुलाने लग जाती और वो दोनों भाग के आती और तुरंत अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल आ जाती। और हॉस्पिटल आते ही सब रूपेश को लेके अंदर चले जाती, डॉक्टर उसे चेकअप वगैरह करने लग जाती, मतलब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती जो भी हुआ था। इधर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरी इकलौती बच्ची को ऐसा तड़पाते हुए नहीं देख सकती, मैं कभी नहीं देख सकती, मैं मेरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा, कुछ भी करके मेरे बेटे के फेस पे मुस्कुराहट लाना ही होगा। मैं मेरे बेटे को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसे बहुत हो गया, अब मैं ही बात करूँगी उस दोनों से। हाँ, उससे मुझे बात करनी होगी, और नहीं तो मेरे बेटे को नहीं, मुझे देखा नहीं जा रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही उसके दोनों से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए हॉस्पिटल से निकल पड़ती। तो यार क्या बोलूँ, मतलब कभी कभी ना ये जो न्यू जनरेशन है ना, जो सडनली न्यू स्टूडेंट वगैरह, अभी 7 क्लास में पढ़ती है या इससे नीचे
हो सकती है उससे 2 क्लास ऊपर। मतलब जो भी लोग होती है वो लोग तो अपनी लाइफ के बारे में सही से जानती भी नहीं, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से उन लोगों को पता भी नहीं है कि लाइफ होती क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छी है, क्या बुरा है। मतलब क्या बोलूँ, मान लो उम्र होने से पहले मैच्योरिटी भी नहीं आई, पर अपनी गर्मी की वजह से रिलेशनशिप में आ जाती है। और एक काफ़ी लोग तो उम्र होने से पहले ही रिलेशनशिप में आ भी जाती है, और जब घर में पता चलती है और घर के लोग उसके भलाई के लिए समझाना चाहती है, अच्छी बुराई की सलाह देती है, तब उन लोगों को क्या लगती है पता है? अरे तब तो उन सबको लगती कि अरे यार मेरे घर से अच्छे तो बाहर के लोग हैं, वो लोग कितनी अच्छी है, मुझे समझती है, और एक मेरे घर के लोग हैं जो ना मुझे समझती है और नहीं मुझे प्यार करती है। साला मुझे तो रहना ही नहीं है घर पे, उससे अच्छा कि मैं उसके साथ चले ही जाऊँ। हाँ, यही सबसे बेटर होगा। तो ऐसे ही उसके तमाम काफ़ी लोग उम्र होने से पहले ही चले जाती है, और काफ़ी नादान छोटी छोटी बच्चियाँ तो कम उम्र में सुसाइड भी कर लेती है। तो कोई क्या कर लेती है, तो कोई क्या कर लेती है, बाद में तो कोई एकदम से गायब भी हो जाती है। और पता है हंसने वाली बात ये है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता कि जिस उम्र में लड़कियों की शादी होना था, अरे भाई उस उम्र में तो लड़कियां 2-4 बच्ची की माँ बन चुकी है, शादी तो कब की हो गया। ओह गॉड क्या बोलो, असल में कम उम्र की गलतियाँ हमेशा ऐसा ही होती है ना, भुगतना पड़ता, सारी जिंदगी उसकी खसरत देना पड़ता, भुगतना पड़ता। यार ऐसा थोड़ी होता, अगर वक्त पर सब समझ जाती, कम उम्र की जवानी को दबा दी थी, अपने पेरेंट्स की बुजुर्गों की बात मानती। पर क्या बोलो, उन लोगों को समझाओ तो समझाओ कैसे, और अगर समझाने भी जाओ ना तो कभी सुनती है क्या? नहीं ना। और वैसे भी कैसे ही सुनती बुजुर्ग की माना, क्योंकि कम उम्र में जवानी थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ जाती है ना। सिर्फ पछताना पड़ती है अब बाद में, वो भी सारी जिंदगी। क्या बोलूँ, किसी को यह बात कभी समझ में ही नहीं आता कि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार करती है, कोई सच्चा मोहब्बत करती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ खुद के पेरेंट्स, अपनी माँ बाप जी, अपनी माँ बाप, हाँ कभी कभी अपनी भाई बहन भी बहुत प्यार करती है, बट जब उन लोगों की फैमिली हो जाती है, शादी हो जाती है, तब वो लोग भी पलट जाती है ना, ऐसे ही दूसरी पड़ोसी की तरह। पर माँ बाप वो लोग कभी नहीं बदलता। अरे वो लोग तो बिला वजह, बिला कारण, बिला स्वार्थ के अपनी बच्ची को प्यार करती है, अपनी बच्ची के लिए जान से रखता है, अपनी बच्ची के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। यही होती है ना माँ बाप की प्यार। पर छोटी उम्र में यह बात कुछ भी करके किसी भी तरह हम कभी समझा ही नहीं सकती, और जब सब समझती है ना तब सब कुछ ख़त्म हो जाती है, लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, मानो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि आप समझने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर भी अपनी माँ बाप अपनी बच्ची को अलग नहीं कर दी थी और नहीं खुद से दूर भेज दी थी, अपनी करीब रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है। यही तो होती है ना माँ बाप की प्यार। और माँ तो हमेशा ऐसी होती है, और रुपेश की मामा भी ऐसे ही होती, अपनी बच्ची के लिए लाना चाहती है। उन्होंने पागल हो रही थी अपनी बच्ची के बारे में सोच के, तो उन्होंने फ़ौरन दोनों से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए उसके घर के लिए निकल जाती। पर वहाँ जाके पता चलता कि उसके घर पे तो कोई भी नहीं है, मतलब ना उसके पेरेंट्स वगैरह घर पे है और ना ही दोनों यहाँ में, मतलब कोई भी नहीं था। उसकी पेरेंट्स शायद बाहर जा चुकी थी कोई काम के लिए, और दोनों उसके बारे में पता चलता कि कहीं ना कहीं हो सकती है मैडम जी कॉलेज में है। तो उन्हें जैसे ही कॉलेज के बारे में पता चलता है ना,
तो क्या बोलो, उन्हें तो मानो पहले से ही पता था ना दोनों की कॉलेज के बारे में, क्योंकि रुपेश भी वही कॉलेज में आता रहता, इसलिए उन्हें जैसे ही पता चलता उन्होंने घर लेके तुरंत दोनों की कॉलेज में आ जाते। और उसके कॉलेज आते ही उन्होंने जल्दी जल्दी में कॉलेज की हेड के साथ बात करती है ना तो उससे मिलने के लिए, जिसपे दोनों भी थोड़ा घबरा जाती है ना हेड की बात सुनने के लिए कि यार ऐसा भी क्या कर दी जो हेड ने मुझे बुलाया वहाँ पे उनके ऑफिस में। तो दोनों ऐसे ही सोच के वो घबराते हुए जैसे हेड के ऑफिस में आती है ना तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते। क्या आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? तो क्या बोलो, उन्होंने ऐसे दोनों को देखती है ना, उन्होंने फौरन जाके दोनों के हाथ पकड़ ली थी कि बेटा बेटा तुम अभी की अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ पे जो बैठा हुआ था ना उन्हें कहती एक्सक्यूज़ मी हम आती है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के तो उनके हाथ पकड़ के सीधा बाहर आ जाते, अपने ड्राइवर को इशारा करते कि जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। तो उस ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और दोनों कहते आंटी क्या हुआ है, अब इस तरह क्यों बिहेव कर रही है, सब ठीक तो है ना? जिस पे उन्होंने कुछ नहीं कहती, पर अंदर ही अंदर उन्हें बहुत टेंशन हो रहा था ना अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के बारे में सोच के तो उन्हें बहुत पसीना आने लगती, जिस पे दोनों हैरान होकर देखने लग जाती। और थोड़ी देर में ये लोग अपने घर आ जाते, दोनों को गाड़ी से नीचे उतर के। उसके बाद उन्होंने खुद भी नीचे उतरती, दोनों के हाथ पकड़ के अपनी घर ले आती। और इधर दोनों को तो मानो कुछ समझ नहीं आ रहा था, यार क्या हो गया रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और ऐसे ही कुछ बात करने लग जाती, कुछ पूछने लगती, तो उन्होंने दूसरी बात कहने लग जाती, बात को घुमा देती कि बेटा पहले ये देखो ना, ये देखो, और इधर देखो ना, इधर देखो, इस साड़ी की साड़ी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारी है। तो उन्होंने ऐसे बोल के दोनों को अपने रूम में लेके जाते और उनकी जो भी सारी जेवर वगैरह डायमंड की चीज़ें, मतलब उनकी जो भी महंगा सामान था ना सबकी सब बाहर निकलती, मतलब उसे दिखाने लग जाती अपनी सारी महंगा ज्वेलरी, महंगा जेवर, काफ़ी सारे डायमंड की कलेक्शन, अंगूठी, यार मतलब क्या बोलूँ, अपनी जितनी सारा महंगा ज्वेलरी वगैरह सामान वगैरह थी ना उन्होंने सब कुछ बाहर निकाल के उसे अच्छे से दिखाने लग जाते कि सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। मानो उन्होंने जैसे एकदम से पागल हो चुकी थी ना अपनी बेटी के बारे में सोच के, और उन्होंने बस यही चाह रही थी कि दोनों कुछ भी करके बस एक बार मान जाए, मेरे रुपेश के लिए बस एक बार मान जाए, एक बार हाँ कर दे किसी भी तरह, फिर मैं तुरंत इन दोनों की शादी करा दूंगी और यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी, मैं इन दोनों को बाहर भेज दूंगी। तो क्या बोलो, उन्होंने तो मानो ऐसे ही दिल में सोच के उसे मानने की कोशिश करने लगती, उसे अच्छे से कन्विंस करना चाह रही थी अपनी बेटी के लिए ना। I mean, क्या बोलो, मानो जैसे उन्होंने दोनों को लालच दे रही थी, लालच दिखा रही थी ना अपनी हर प्रॉपर्टी की, अपनी जेवर वगैरह की, मतलब हर चीज़ की लालच दे रही थी ना। पर प्यार तो प्यार होती है ना, प्यार के आगे ना कोई महंगा चीज़ें मैटर करती है और ना ही प्रॉपर्टी, बिजनेस। अरे प्यार के आगे तो इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होता है ना। और अगर वो प्यार दिल से किया जाए और सच्चा हो तो, या फिर क्या बोलो, मुझे तो यही लगता है। बट पैसा भी लाइफ में खास अहमियत रखती है यार, क्योंकि पैसे अलावा किसी भी लाइफ भी एकदम से बेकारी हो जाती है ना। आप लोग क्या बोलती है, मुझे तो यही लगता है जो भी है पर सब कुछ कम या ज़्यादा, पर लाइफ में तो हर चीज़ ही ज़रूरत होती है ना, चाहिए होती है हर सामान, और नहीं तो लाइफ ऐसे कैसे ही गुजारेगी खुश अलावा। लाइफ तो तब
काल हो जाएगी ना। हाँ वेल, उन्होंने सब कुछ अच्छे से दिखाने के बाद दोनों को लेके रुपेश के रूम में आ जाती। और भाई साहब रुपेश के रूम में आने के बाद हर तरफ देखने लग जाती। तो वो तो ये रूम देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती और हर तरफ अच्छे से देखने लग जाती। क्या बोलूँ, क्योंकि हर तरफ बस उसी की फोटो लगा हुआ था। तो वो कहती ये सब क्या है। तो उन्होंने खुश हो जाती कि बेटा तुम हो, सिर्फ तुम। देखो मेरे बेटे ने तुम्हें कितनी प्यार से अपनी घर पे सजा रखा, अपने दिल पे संभाल रखा। तुम सिर्फ उसके घर देख रही हो, पर पता है तुम सिर्फ उसके घर पे नहीं हो बेटा, तुम तो मेरे बेटे की दिल पे बसती हो, तुम मेरे बेटे की जान हो। मेरे बेटे ने तुम्हें उसके दिल पे इतनी आसानी से सजा रखा ना, जो तुम कभी सपने भी नहीं सोचा। वो तो तुम्हें उसकी रानी बना रखा। तुम जानती हो मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटी, बहुत प्यार करती है। वो तो तुम्हारे लिए पागल है, वो पागल की तरह तुम्हें प्यार करती है। अरे तुम पे तो उसकी जान बसती है, पता है। प्लीज बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के दोनों के हाथ पकड़ ली थी। तो इतने में दोनों अपने हाथ उनके हाथों से ऐसे इसरा ली थी कि नहीं आंटी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपकी बेटे ने मुझे उसके दिल में इस तरह से सजा रखा ना, बिल्कुल वैसे मैं भी किसी और को सजा रखा। मैं भी किसी और को बिल्कुल ऐसे ही प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ आंटी, मैं सिर्फ उसे ही चाहती हूँ और हमेशा उसे ही चाहूँगी। और हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। तो प्लीज़ अब रुपेश को रुकिए, उसे समझाइए, और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। I'm so sorry। तो दोनों ऐसे बोल के वो सीधा बाहर आ जाते। तो इतने में ही उन्होंने दोनों को रुकने की कोशिश करती, पर दोनों एक सेकंड भी नहीं रुकती, वो सीधा बाहर आ जाते। और इधर मेहा बार बार उसे कॉल पे कॉल की जा रही थी। इधर दोनों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैं मैसेज कर दी थी कि जान आई हो ओके ना, कहाँ हो तुम, अचानक कहाँ चली गई, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तुम कहाँ हो और बात क्यों नहीं कर रही हो, प्लीज़ कॉल तो उठा लो ना, मुझे घबराहट हो रहा है, टेंशन हो रहा है, प्लीज़ एक बार तो बात कर लो प्लीज़। पर फिर भी दोनों कॉल नहीं करते, उल्टा और भी मैसेज कर दी थी कि आई एम फाइन और मैं घर जा रही हूँ, आप भी घर आ जाना। तो मैं अभी कहती ओके, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, बस थोड़ी देर में ही घर आ रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के वो एक कैब लेके वो भी तुरंत घर आ जाती। और दोनों वो तो मानो मैं कि पहले ही घर आ चुकी थी। इधर घर आने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो अभी भी वही सब सोच रही थी रुपेश के बारे में, रुपेश की मम्मा के बारे में। उन्होंने जो कहा था वो सब कुछ अभी भी उसके कानों पे बार बार सुनाई दे रही थी, जिस पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती। वो घबराने लगती कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो दिल की बात है ना, दिल जो चाहती है इंसान तो वही करती है ना, और मैं कुछ भी करके उसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। मेरे दिल तो उसे कभी नहीं मानेगी, मेरे दिल तो बस मेरा कोई चाहती है, मैं सिर्फ उसे प्यार करती हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के प्यार कभी कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। मेरे दिल में सिर्फ नेहा है, सिर्फ नेहा, मैं उसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सिर्फ उसी के लिए, मेरा हर प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी सारी फीलिंग्स सिर्फ उसके लिए, मेरी सारी याद आई सिर्फ उसी के लिए, नहीं किसी और के लिए, और नहीं उस रुपेश के लिए।
तो वो ऐसे ही बोल रही थी ना गुस्से से, और इतने में उसे उनकी वही बातें सुनाई दी थी कि आखिर मेरे बेटे पे खराबी क्या है, कमी क्या है जो तुम मेरी बेटे को इस तरह से इनकार करी हो। मेरी बेटी की पर्सनालिटी देखी है, स्मार्टनेस देखी है, मेरी बेटी पे कमी क्या है। हाँ, मेरी बेटे ने तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दे सकती है जो तुम कभी सपने भी नहीं सोचा, जो शायद तुम्हें इस दुनिया की कोई दूसरी इंसान दे ही नहीं सकती कभी। तुम सिर्फ एक बार हाँ बोल दो बेटा, सिर्फ एक बार, फिर मैं तुम दोनों की शादी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से करा दूंगी। इस शहर की हर एक इंसान को पता चलेगी कि किसकी शादी हो रहा है, और शादी के बाद देखना तुम्हारी कोई सपना भी अधूरा नहीं रहेगी। मेरे रूपेश ने तुम्हारी हर सपना पूरी कर देगी, हर सपना। प्लीज़ बेटा तुम एक बार मान जाओ, प्लीज़ एक बार मान जाओ। तो क्या बोलो यार, ये बात उसके कानों पे ऐसे आती है ना भाई साहब, क्या बोलो। वो तो माना घबराहट के मारे एकदम से सहम जाती, वो तुरंत अपनी कानों पे हाथ रखती और ऐसे अपने कानों को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगती कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसे कभी नहीं प्यार कर सकती, मैं उसे कभी नहीं प्यार कर सकती। तो क्या बोलूँ, वो तो मानो ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाते हुए घबराते हुए मानो एकदम से दीवार के साथ लग जाती, वो भी आंखें बंद करके, और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। और तभी अंदर मेहा भी आ जाती, और बस ऐसे तो उनकी आवाज़ सुनती है ना, वो फौरन भाग के जाके उसे पकड़ने लगती, पर दोनों उसे झटक दी थी कि छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों मुझे परेशान कर रही हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, दूर हो जाओ मुझसे, बोला ना दूर हो जाओ, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ प्लीज़। तो दोनों ऐसे ही पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती, रोने लग जाती। तो इतने में मैं उसके हाथ पकड़ ली थी कि जाने रिलैक्स, मैं आई हूँ तुम्हारी मेहा, देखो मेरी तरफ देखो, पहले आंखें तो खोल लो, देखो मैं मेहा हूँ, प्लीज़ एक बार आंखें तो खोल लो। तो दोनों ऐसे ही घबराते हुए थोड़ा दूर से आंखें खोलती और फिर कहती क्या सच में आप हो ना। हाँ, तो वो ऐसे बोल के दूर से ही और मेहा को टसकाने लगती। तो इतने में मेहा उसके हाथ पकड़ती, उसके हाथ पे किस करती कि प्लीज़ जान रिलैक्स, शांत हो जाओ पहले, देखो मैं आई हूँ। तो मैं ऐसे बोल के उसके करीब आके उसे थोड़ा पानी पिला दी थी। तो पानी पिलाने के बाद मैं हाँ दोनों को बेड पे बैठाती और वो खुद भी बैठ जाती। उसके बाद वो दोनों की आंसू साफ कर दी और फिर उसे टाइटली हक्का ली थी कि शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बोलो क्या हुआ, क्यों इतनी घबरा रही हो, किस बात ने तुम्हें इतनी डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो रही हो। हाँ बोलो मुझसे क्या हुआ। तो वो भी मैं आपको टाइटली हक्का ली थी और फिर कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज़ अगर मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तो मैं मुस्कुराती कि अरे मैंने कहाँ जाना है, वो भी अपनी जान को छोड़ के पागल। तो दोनों गुस्सा हो जाती कि मत हंसो, क्यों बात बात में हंस देती हो, अरे बात को कभी सीरियस तो लिया करो ना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझे तुमसे दूर करना चाहती है, हम दोनों को अलग करना चाहती है। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। प्लीज़ डोंट गो, मुझे छोड़ के कोई मत जाना, मेरे पास रहना। तो दोनों तो सच में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, पर मेरा को थोड़ी ही पता था। वो तो उल्टा दिल में मस्ती सोचती कि हाँ
तो हो जाएंगे ना अलग, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम क्या कहती हो? अरे मुझे तो अच्छा ही लग रहा है ना, क्योंकि मैं किसी और के साथ कुछ दिन तुम तो उसे गुस्से से घूरने लगती, तो फिर कहती ओके ओके, अगर तुम किसी और के साथ नहीं कुछ करना चाहती हो तो कोई ना, पर मैं तो बहुत मजा लूंगी। हाँ, तो तुम उससे गुस्से से घूरती कि आई एम सीरियस, लव यू लव यू लव यू लव यू ए लॉट। और अगर इसके बाद भी कुछ उल्टा सीधा किया या फिर उल्टा सीधा मस्ती वगैरह कुछ भी सोचो ना, तो याद रखना ओए किल मैंने मार डालनी है आपको, और बाद में मैं भी, आई एम डैम श्योर, पक्का समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, तो मैं फौरन अपने कान पका ली थी कि सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मेरी जान, मेरी स्वीट और क्यूट सी बच्चा, मैं तो बस थोड़ा मस्ती कर रही थी ना। और बोलो वो कौन कमीना है जो तुम्हें हमसे दूर करने के बारे में सोच रही है? हाँ, मैं उसके गर्दन से सारा ना कर दूंगी ना, और उसने हम दोनों के बारे में ऐसा कभी गलती से भी सोचा भी तो? हाँ, बोलो 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 मेरी जान, क्यों इंसान है ही कौन? हाँ, तो क्या बोलो, मैं आके इसका निहार करते देख के तो मानो अब दोनों की मूड भी थोड़ा ठीक हो जाती है, थोड़ा अच्छा हो जाती है, और मुस्कुराने लगती कि हो गई मौत, अब छोड़े, हम उसके बारे में और कोई बात नहीं करती, ऐसे भी हमें उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में सोच सोच के हम क्यों हमारी टाइम वेस्ट करो? तो मैं उससे फिर से हक्का ली थी कि हाँ, ये हुई ना मेरी जान वाली बात। दैट्स लाइक अ गॉड गर्ल, मेरे प्यारे सनातन के। हाँ, तो मैं ऐसे बोल के दोनों की नोजी को खींचती और फटक से दोनों की गोद में साड़ रख के एकदम से लेट जाती, और फिर उसके बालों को ऐसे ही टच करते हुए दोनों के साथ प्यारी प्यारी बात करने लग जाती, जिस पे आप दोनों की मूड भी एकदम से ठीक हो जाती है। अभी मैं के फेस को टच करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए वह भी उसके साथ प्यारी प्यारी बात करने लग जाती, मानो दोनों ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करने लग जाती है ना सच में। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।